नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश में पकड़े गए पीएफआई एजेंट्स पर ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। आज ईडी मथुरा जेल जाकर चारों से पूछताछ करेगी। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने पूछताछ की इजाजत दी थी। हाथरस केस में पीएफआई फंडिंग से उठेगा पर्दा। पीएफआई के सदस्यों से अब ईडी करेगी पूछताछ। हाथरस में दंगों की साजिश का खुलेगा राज। कोर्ट से इजाजत के बाद एक्शन में आई ईडी। हाथरस में दंगों की साजिश का पूरा प्लान क्या था? कैसे यूपी को जलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई थी? कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था और किस रूट के जरिए कितना पैसा पहुंचाया गया था? अब इन सब सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की टीम को कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी को मंजूरी दे दी। आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम चारों से सवाल जवाब के लिए मथुरा जेल जाएगी। पीएफआई के 4 सदस्यों अतिकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है और उसने पीएफआई के बैंक खाते से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। इन सब दलीलों के आधार पर ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मांगी और कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की मंजूरी दे दी। उम्मीद है इन चारों से पूछताछ में 100 करोड़ की फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। साथ ही उस वेबसाइट के बारे में भी जानकारी हासिल होगी जो हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश के लिए बनाई गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस पीड़िता के गांव में सीबीआई हर उस थ्योरी पर जांच कर रही है जो अब तक उठी है। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाश रही है जो अब तक उठे हैं। सीबीआई हर उस आदमी के सामने जा रही है और सामना कर रही है जिसका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि सीबीआई किसी भी सूरत में हाथरस कांड का सच सामने लाने में लग गई है। हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ था? हाथरस की बिटिया को किसने मार डाला? बिटिया का अंतिम संस्कार आनन फानन में क्यों हुआ? बिटिया का चेहरा अंतिम बार परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया गया? पीड़ित का परिवार यूपी पुलिस से नाखुश क्यों है? पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? यही वो सवाल थे जिन्होंने संदिग्ध बना दिया था हाथरस कांड की जांच को, जांच कर रहे जांचकर्ताओं को और जांचकर्ताओं के आकाओं को। इसीलिए यूपी सरकार की अनुशंसा पर हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच जानने के लिए सीबीआई को बुलाया गया और सीबीआई आई तो ताबड़तोड़ शुरू हो गई जांच की कार्रवाई। हाथरस में बुलगड़ी गांव में सीबीआई सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंची। साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने भाई और पिता से कुछ सवाल किए। इंक्वायरी तो वहाँ शमशान में गई और जहाँ भी घटना स्थल वहाँ पे भी गई, घर पे भी आए, वो भी पूछताछ करी। यहाँ पे घर पे भी क्या आप कहाँ थे, पिताजी से भी करी, मेरे से भी आप कहाँ थे, तो यही पूछताछ करी। बाकी फिर चले गए वो पूछताछ आपसे भी। और ये मतलब पिताजी कहाँ थे, आप छोटे भाई आप कहाँ थे? तो मैंने बताया कि हमने तो गाजियाबाद था, ड्यूटी पर पहुँच गया था जब घटना हुई थी। पापा स्कूल में थे जब चंदपा जहाँ आयुष फार्मेसी है, वही बताया पापा ने। इसके बाद सीबीआई पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ लेकर निकल पड़ी उस जगह को देखने जहां गुनाह हुआ था।
जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। सीबीआई ने पूरी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसला किया। हर हिस्से की रिकॉर्डिंग की गई। अधिकारियों ने मुख्य सड़क से क्राइम सीन तक इंच टेप से पूरी दूरी नापी। सबूतों और फोरेंसिक नमूने एक बॉक्स में भरते गए। मौका वारदात पर पुलिस ने 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। सीबीआई जानना चाहती थी कि 14 सितंबर को हुआ क्या था, इसीलिए जहां पर अपराध हुआ था वहीं पर पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा कि आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे, वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी, आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था। जिस दिन वारदात हुई उसे दिन पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की मां को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि वारदात के वक्त वो किस जगह मौजूद थी, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा था, क्या खेत में कोई और भी था जिसे आपने देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था। परिवार के 2 सदस्यों को वहां सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर बुलाया था जिसमें पीड़िता का बड़ा भाई और उनकी मां भी थी। उनसे भी कई सवाल किए गए और ये पूछा गया कि 14 तारीख को जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था उस वक्त आप लोग किस जगह पर मौजूद थे और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को देखा, अस्पताल गए या इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन गए, किस तरीके की आप लोगों ने उस समय कदम उठाए थे। सीबीआई के सामने पीड़ितों के बयान बेहद अहम है क्योंकि सीबीआई को जब जांच मिली तब तक बहुत समय गुजर चुका है। ऐसे में सीबीआई के सामने भी चुनौती है कि वो सच को कितनी परतों से खंगाल के लाती है। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।